आई किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से ही तो आई हैं। जब देश का प्रधानमंत्री देश को संभाल नहीं पा रहा है तो विपक्ष क्या करेगा? घेराव तो प्रधानमंत्री का ही करेगा ना। अगर घर में कोई दिक्कत आती है तो बच्चा हो या घर में जो मेंबर है वो किसके पास जाते हैं? जो नेतृत्व करता है घर का पिता कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी को तो हम पिता भी नहीं कह पा रहे हैं जो देश को देख ले। तो हम सिलेंडर मैनेज करने इतने सारे काम होने, आपने एक और काम बना दिया। ये शुरुआत मोदी जी की ही करी हुई है। देश का मैनेजमेंट, मैंने बोला ना, लैक ऑफ मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री जी अगर इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं, अब आप ये खुद सोचिए ना कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उस समय में थे जब देश को संभालने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी। जब वो उस समय संभाल सकते तो क्या ये नहीं संभाल सकते थे? दुविधा तो आती रहेगी देश में, लेकिन प्रधानमंत्री का काम भी तो है कि मैनेजमेंट प्रॉपर करके चले। आप ट्रेड खिताब बता रहे हो, लेकिन भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं गांधी जी तक का नाम एब्सेंट फाइल में है। आप मोदी जी का बताते हो। गांधी जी का नाम, गांधी जी के साथ मैं आपको सच बताऊं, गांधी जी के साथ जो फोटोज आई है उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है मीडिया द्वारा। अब तो मीडिया भी 70% मोदी जी की है, इंटरप्रेट ही उसको इस तरह किया जा रहा है कि गांधी जी का नाम उसमें आ रहा है। पर मोदी जी और हरदीप पुरी जी ईमेल के थ्रू जब प्रॉपर आया था, उस प्रूफ को अगर दिखा के कहते हैं एब्स्टीन फाइल में गांधी जी का नाम है, तब तो कोई मुद्दा किया भी जाए ना। ये ट्रेड डील इतनी अच्छी बता रहे हैं, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? ट्रेड डील अच्छी कैसे है? अगर कोई इस ट्रेड डील के बारे में पूरा खुलासा तो सरकार द्वारा किया ही नहीं गया है। ट्रेड डील में हमारे उसमें ऐसा है कि हम फीड लेंगे और यहाँ से 3 चीजें जाएगी। उसके अलावा भी लिस्ट में इंक्लोजर्स जो चीजें हैं वो तो खोली गई नहीं है। जो ट्रेड डील है, अगर उसमें प्रॉपर रिसर्च और फैक्ट्स पे बात करी जाए, आने वाले समय में वो किसानों पे इतना प्रेशराइज फॉर्म होगी कि हो सकता है कि उन्हें किसानी छोड़नी पड़े, जमीन बेचनी पड़े, अपने आप को पालने में बहुत। यही तो अफवाह है, जब तक प्रॉपर सारी चीजें नहीं आ तो प्रॉपर कौन खोलेगा? सरकार जब उसका प्रॉपर देगी नहीं। और सच बात ये भी है कि हमारे वहाँ हाइब्रिड वैरायटीज को नहीं लिया जाता है। जब इतने साल में सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को हर डील से बाहर रखा तो मोदी जी को इतनी आवश्यकता क्या पड़ी, इतने मतलब वो दबाव में क्या आए कि उनको इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एग्रीकल्चर फील्ड जो यहाँ की सबसे बड़ा फील्ड है और देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इकोनॉमी एग्रीकल्चर फील्ड की होती है। क्या मोदी जी भूल गए कि इससे पहले भी किसानों ने प्रोटेस्ट करा था? अगर वो किसानों के और एग्रीकल्चर के इतने फेवरेबल है तो वो उस प्रोटेस्ट को उन्हें भूलना नहीं चाहिए जिसमें बहुत किसानों की जान गई। उसमें तो कोई कांग्रेस पार्टी नहीं आई थी, उसमें तो सिर्फ किसान आदमी था नीचे दर्जे का जो गरीबी से जा रहा है। तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों देख रहे हैं जो ऊपर लेवल में जिनको सब ठीक लग रहा है? नीचे भी तो ग्राउंड लेवल वाले आदमी को देख के आप फैसला लेंगे ना। राहुल गांधी भी बदनाम कर रहे हैं, एप्स्टीन का नाम संसद में ले रहे हैं, खराब आदमी। विपक्ष का काम होता है सच्चाई को बाहर करना। जब करने वाले को शर्म नहीं आई तो बोलने वाले को अपने चीजों में शर्म कैसी? गलत करा है, गलत बात आई है सामने तो विपक्ष उसका मुद्दा बता रहा है। और एप्स्टीन फाइल कोई छोटी मोटी फाइल नहीं है, जैसा कि लोगों को पता होगा कि एप्स्टीन में यौन शोषण से लेकर छोटे छोटे बच्चों के मांस को खाना, ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर जिसने करा है उसको शर्म नहीं है तो राहुल गांधी जी को गलत मुद्दे को उठाने में क्यों शर्म आएगी? देश विश्व गुरु बनना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है, आप लोग अरे एक बात बताइए ना मुझे कि पिछले इतने 70 साल के इतिहास में क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बना? हिंदू क्या दिक्कत में आ गया था तब? कहीं चला गया था? हिंदू राष्ट्र आज भी है, वो रहेगा। बात इतना है कि मोदी जी ने एक मुद्दा उठा दिया है जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पे आज जो देश में बहुत शांतिपूर्वक माहौल था उसको एक दंगे भरे माहौल में कन्वर्ट कर दिया गया। हिंदू तब भी सेफ था, आज भी सेफ ही है। पूरी मीडिया में चल रहा है कि दिल्ली में देखिए कैसे दिन दहाड़े मतलब एक रंग के ऊपर एक बच्चे को। अरे पूरी मीडिया में भी तो ये भी तो चल रहा है, 30% में 70% मीडिया मोदी की हो गई है तो बोलेगी ये मोदी की ओर से। बताइए ना, मीडिया में तो ये भी है ना कि 70% मीडिया मोदी की हो गई है, तो जब 70% उसकी हो गई तो उसी की ओर से इंटरप्रेट करेगी, ग्राउंड लेवल की बात नहीं करेगी। मोदी जी खुद कहते हैं नंगेपने पे आ गई है कांग्रेस। मैं मोदी जी से कहूंगी मनमोहन सिंह के टाइम का ओलंपिक्स वाला पार्ट उठा के देख लो, भाजपा कितने नंगेपने में थी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा एक्शन नहीं करा था जो अपमानजनक हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी को क्या कहते हैं इतने गलत इल्जामों में, जैसे अभी आप ठीक है हमारे अध्यक्ष जी तो विपक्षी पार्टी के उन्होंने विरोध करा, लेकिन आप सोनम वांगचुक का ही केस देख लीजिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने खुद उनसे एनएसए हटाया है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस देश विरोधी हो गई है, देश के खिलाफ काम करती है। अच्छा, 70 साल कांग्रेस ने लोगों को पाल लिया तब देश विरोधी नहीं थी। राहुल गांधी अचानक से विरोध करने लगा भाजपा का तो देश विरोधी हो गई। ये सब वही है जो भाजपा की ओर से गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैंने आपसे पहले एक पॉइंट में कहा जब 70% मीडिया वो है तो वो ऊपर से नीचे तक अंधभक्तों का चश्मा
चश्मा ऐसे ही पहनाया जाएगा। गैस सिलेंडर को लेकर भड़का रही है जनता को कांग्रेस। गैस सिलेंडर को लेके भड़का रही है कांग्रेस। वो क्या आपने कभी देखा है? हम लोग सिर्फ ऊपर लेवल, जो अमीर आदमी होता है जिसको हम ऊपर दर्जे का वर्ग कहते हैं, सिर्फ उसी आदमी को देखते हैं। क्या ग्राउंड लेवल पे जाके कोई मीडिया देख रही है कि आदमी कितनी लंबी लाइन लगा रहा है? वो गरीब आदमी जो एक दिन जिसके पास पैसा मतलब 10-5 रुपए डेली का अपने खाने पीने के लिए, वो एक मजबूती से मतलब बहुत मुश्किल से एक सिलेंडर कर पाता है। कोई कमी नहीं है गैस की। अरे उनके घर में तो 10 होगी इसलिए उनको कमी नहीं है, वो अपने लिए कह रहे होंगे। जो नीचे जनता है, आप गांव घरों से लेकर जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, उसके घर में चले जाइए। कांग्रेस ही जा के लाइनों में खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ही जा के, कांग्रेस के बाद इतना समय नहीं कि लाइनों में खड़े हो। कांग्रेस के समय में ऐसे ही मिल जाता था। वैसे अगर सिलेंडर वाली बात आई गई है तो मेरे ख्याल से तो इसका जवाब स्मृति ईरानी जी से भी मांग लेना चाहिए था। जिस समय कांग्रेस के शासन में कांग्रेस से नफरत है, मोदी जी से नफरत है, देश से नफरत है, सभी कांग्रेस नहीं। कांग्रेस अपने देश को आगे, इतने सालों में कांग्रेस ने अगर देश से नफरत होती तो पूर्व से जो राहुल गांधी जी का परिवार रहा है, पूर्व से जो हमारे प्रधानमंत्री या कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या वो देश के लिए विकास में इतना काम करते? आप जानते, खुद भी जानते हैं कि हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय हमारी इकोनॉमी क्या थी। जिस समय मनमोहन सिंह जी यहाँ प्रधानमंत्री बने थे तब हमारी इकोनॉमी क्या थी। अगर कांग्रेस ही विरोधी थी क्या इतना विकास करके जाती? कांग्रेस विकास देखना नहीं चाहती, देश में विकास देखना नहीं चाहती। कांग्रेस ने एम्स बनाया, IIM बनाए, सारे एजुकेशन हेल्थ बनाया, मोदी जी ने भेज दिया, मोदी जी अच्छे हो गए और कांग्रेस बुरी हो गई। यही तो फैक्ट कहना चाह रहे हैं, यही फैक्ट कहना चाह रहे हैं। तो ये फैक्ट तो वो है जो अंधभक्तों को चश्मा पहनाने के लिए दिया जा रहा है बाय मीडिया। कौन सा नॉर्मल आदमी कह रहा है कि क्या कहते हैं कांग्रेस गंदी है? ऐसे तो भाजपा के ही आदमी को खड़ा करके भाषण दिलवा दिया जा रहा है। जनता ने नकार दिया ना कांग्रेस को। जनता उनकी जनता होगी ना फिर। जैसे कांग्रेस की जनता आप कह रहे हैं कि रोडों पे आके कह रही है कि इनने ऐसा किया वैसे किया, तो हो सकता है भाजपा की खरीदी हुई जनता है जो आके 2 इंटरव्यू में कह जा रही है। मानती है LPG की कमी है देश में? जी है, बिल्कुल है। अगर आप ग्राउंड स्टेट पे जाके देखेंगे वहाँ कितनी लंबी लंबी लाइनें रखी है। कौन जाता है, कौन वॉक करता है ग्राउंड स्टेट पे? हर कोई ऊपर ऊपर काम करके निकलना चाहता है। कभी ग्राउंड स्टेट की स्थिति अगर आप देखेंगे, मैंने इसीलिए बोला, आदमी यहाँ अंबानी अडानी हाई क्लास की बात कर रहा है, क्या कोई मिडिल क्लास की बात कर रहा है? क्या मिडिल क्लास को झेलना पड़ता है? आपने टैक्स लगाया, टैक्स बढ़ाया, किसको झेलना पड़ा? मिडिल क्लास को। आपने सब चीज करी, किसको झेलना पड़ा? मिडिल क्लास को। विदेश से जहाज आ रहे हैं, देखिए अभी यही मोदी जी का डंका है। अच्छा, यही कूटनीति है उनकी। देखिए मोदी जी का डंका है। सुनने में तो ये भी आया वो जहाज बीच में रुक गए थे, कहीं पे आ गए क्या? हमने तो नहीं देखे। मीडिया तो रोज बता रहा है। अरे मैंने तो आपको पहले कहा कि मीडिया 70% में है, मोदी का है, वो तो वही बताएगा जो उनके द्वारा कहा जाएगा। क्या मीडिया ये दिखा रहा है? मुझे तो ये बताइए कितने दिनों में किस मीडिया ने इतनी कवरेज करी है इस समिट में? जो कांग्रेस की ओर से इतने दिन का प्रोटेस्ट रहा, इतनी चीज़ों की हो रही, किसने करी? अभी भी अगर हम प्रिंट मीडिया पे देखें, चीज़ों पे देखें, इतना दबाव है कि कोई प्रिंट करने को तैयार नहीं है ये यूथ के बैनर्स। ट्रम्प जी आदेश कर रहे हैं ना, ट्रम्प जी अब आदेश कर रहे हैं कि यहाँ से तेल खरीद लिए, वहाँ से तेल। इसीलिए तो हमने बोला PM इज कॉम्प्रोमाइज। भारत एक ऐसा देश है जिसको कोई आदेश नहीं कर सकता था। आज हमारा इतने सालों में पहला PM आया जिसके होते हुए बाहर का एक देश हमें ऑर्डर कर रहा है, भारत को ऑर्डर कर रहा है कि 30 दिन में आप ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, आपको परमिशन है। मोदी जी से मैं कहूँगी, इंदिरा गांधी जी का समय याद कीजिए, जब दूसरे देश की जमीन पे खड़े होकर उस महिला ने बोला था ना भारत झुकेगा ना मैं उसे कभी झुकने दूंगी। आप कहने कमजोर है मोदी जी? जी बिल्कुल कमजोर है। 56 इंच की छाती है उनकी। अरे 56 इंच की तो मैं अभी इन्हीं को जिम भेज दूंगी, 56 इंच ये भी कर लाएंगे। ये फालतू की कोई 56 इंच की छाती कुछ नहीं होता है। प्रूव करें, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स कहते हैं हमारे वहाँ, तो एक्शन से प्रूव करें। ये बाहरी दिखावे का वो मना करेगी, बाहर बिल्डिंग को सुंदर कर दिया और अंदर सब खोखला है। कांग्रेस चाहती है सबसे रिश्ते टूट जाए भारत के? जी नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी से भी रिश्ते टूटे। कांग्रेस ये चाहती है कि उसके देश में निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक का जो आदमी है वो सहनशीलता अच्छी तरीके से हर सुविधा के साथ रह सके। डेमोक्रेटिक इंडिया चाहती है कांग्रेस, ना कि डिक्टेटर इंडिया चाहती है। बीजेपी की महिला सांसद कन्ना राउत कह रही है ये राहुल गांधी अच्छे आदमी नहीं है, कंगना कह रही है। कंगना जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला के आती है ना, तो उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनके ऊपर में कोई कमेंट करना मेरे को अपने समय की बर्बादी लगती है। ये जो आज जन सैलाब आया, क्या करने वाले हो आप लोग? ये US ट्रेड डील के लिए संसद घेराव कर रहे हैं आज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानुचिव जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। मेन इसका मोटिव है किसानों के ऊपर जो आने वाली और आई दिक्कतें हैं
उसके लिए विरोध करना। पुलिस जाने देगी आपको? पुलिस जाने देगी आपको? आज तो किसी भी हालत में संसद घेराव करना है, चाहे जाने दे या ना जाने दे। हम भी जानते हैं पुलिस वालों को सरकार का बहुत प्रेशर है, क्योंकि जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अरेस्ट करा गया उस समय डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट में चल रहा था मामला, तो हमें पता है कि कितना प्रेशर है, पर फिर भी जाएंगे। आर पार के मूड में हो आज तो बिल्कुल है, आर पार के मूड है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तिहाड़ जेल जाने जैसी झेल के आए हैं, एक निर्मल उनके साथ वहाँ कैसा टॉर्चर हुआ है ये वो ही जानते हैं। देश का भी तो अपमान आप लोगों ने किया ना, देखिए पूरी दुनिया के स्तर पर। तो मैंने तो आपसे कहा ओलंपिक्स में जब भाजपा ने किया वो देश का अपमान नहीं था। मोदी जी झुक के आ रहे हैं, देश का पूरा सर झुका रहे हैं, वो अपमान नहीं है। लेकिन हमने प्रोटेस्ट कर दिया, डेमोक्रेटिक इंडिया का पार्ट होना हमने बता दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम सरकार से ऊपर है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट इज हायर, कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है डेमोक्रेटिक इंडिया में प्रोटेस्ट करना। तो क्या भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला आज तक? नहीं, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसने अपना सर तो झुकाया और देशवासियों का भी सर झुका दिया।